व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि आज सुबह वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, आज सुबह उनकी क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। लेट्स सी द स्टार। ठीक है, पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया है, द स्टार कार्ड। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोनों ही कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल हैं व्यूअर्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार कार्ड, अमेजिंग। नाइट ऑफ वैंड्स, ये कार्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है रीडिंग्स में। नाइट ऑफ वैंड्स। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन पहली बात तो आपको अपने से कई ज़्यादा ऊपर देखते हैं, आपकी वैल्यू अपने से कई ज़्यादा समझते हैं वो। अगर वो कंपेयर करें, तुलना करें आपकी क्या वैल्यू है उनकी नज़रों में और उनकी खुद की क्या वैल्यू है उनकी नज़रों में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल देखते हैं। और आज सुबह भी वो वही सोच रहे थे मन ही मन कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं लोगों में, इतने पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, रिश्ते आते हैं, बहुत लोग आपको प्रपोज करते हैं, शायद उन्हें ये भी पता है कि बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। तो वो आपकी पर्सनालिटी को एक स्टार लाइक पर्सनालिटी समझते हैं और उन्हें लगता है कि आपको पा लेना कुछ जीत लेना जैसा है। जैसे आपको पा लिया तो एक ट्रॉफी जीत ली, विक्ट्री इनके हाथ लगी है, ऐसा इन्हें महसूस होता है। तो कहीं अभी भी ये सोचते हैं कि आपकी वैल्यू इनसे कई ज़्यादा है, आपकी पोजीशन, आपकी पॉपुलैरिटी, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, इनके कंपैरिजन में कई ज़्यादा आपको अटेंशन मिलता है, आपको अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता है। और जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका आप अगर ऑफिस में जाते हैं, जो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जॉब करते हैं, या आपका बिजनेस है, या आप कॉलेज हैं, या आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं आप, या हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हैं, या कुछ और भी करते हैं आप, तो आप काफ़ी पॉपुलर और फेमस हो रहे हैं अपने ही एरिया में। जो भी चीज़ आपकी, जो भी काम आपका है उसमें आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं, काफ़ी आपको अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये इसी बारे में सोच रहे थे कि आपकी वैल्यू तो हर जगह है। ओके, साथ ही साथ ये व्यूअर्स आज सुबह आपको लेकर ये भी सोच रहे थे कि लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस हैं आपकी इस पर्सनालिटी से, आपके इस ऑरा से, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपका जो कमांड है इन चीज़ों पे, कि आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट मांगनी पड़ती है, आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और अपने आप को थोड़ा छोटा समझ रहे हैं आपसे, कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आप अपनी जगह ठीक हैं तो वो अपनी जगह ठीक हैं। ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है व्यूअर्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए उनका लक हो, आप उनका लकी चार्म हो। और आज सुबह भी वो यही सोच रहे थे
कि एक ऐसा पर्सन जो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही काम में इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है, इतना एक्सपर्ट है, जिसको इतनी रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिलता है, जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, लोगों के बीच, जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, वो मुझे मिल गया, मेरी लाइफ में है, तो ये मेरे लिए लक की बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम फॉर्चुनेट। और कहीं ना कहीं वो आपको अपना लकी चार्म भी समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में लक आ जाता है जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, और अगर आप उनकी लाइफ से चले जाते हैं तो उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होना बंद हो जाती हैं, ग्रोथ होना बंद हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सच में ऐसा होता है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने लक को, अपने भाग्य को आपके साथ रिलेट कर रहे हैं कि आपके आने से खुशियाँ आ जाती हैं, आपके चले जाने से इनके काफ़ी सारे काम खराब हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। तो यही सोचते हैं कि ईश्वर ने एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट आपको इनकी लाइफ में भेजा है, तो ये आपको एज अ ब्लेसिंग ही अपनी लाइफ में सोचते हैं। और आज सुबह भी वो यही सोच रहे थे कि आप किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। ओके, तो ये बहुत आपको लकी मानते हैं अपने लिए, आपकी प्रेजेंस को, आपकी वाइब को, आपके ऑरा को बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। यस, किस्मत से ही आप लोग मिले हैं, बहुत ही डेस्टाइंड कनेक्शन है व्यूअर्स ये आपका इस पर्सन के साथ। ओके, आप में से ज़रूर ऐसा होगा कि आप में से एक ज़्यादा फेमस होगा, एक कम होगा। ओके, तो ये आज सुबह इस बारे में सोच ज़रूर रहे थे, काफ़ी इम्प्रेस थे आपको लेकर। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये कार्ड काफ़ी रीडिंग्स में आ रहा है, तो बार बार ये कार्ड दर्शाता है कि समवन इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स देयर पार्टनर। तो आपके पर्सन भी शायद आपकी तरफ सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है और पैशन बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वो आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर है, द शेप एंड द साइज ऑफ योर बॉडी, द लुक्स दैट यू आर हैविंग, आपके लुक्स और आपका जो भी स्ट्रक्चर बॉडी है, जैसा भी है, ओके, वो सब उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। दे फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। ओके, यहाँ पर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, अनकंट्रोलेबल, इररेजिस्टिबल पैशन आपकी तरफ उन्हें फील होता है, जो उन्हें लिटरली कंट्रोल करना पड़ता है और आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है। कई बार ये इतने ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए कि आपको घंटों स्टॉक करते रहते हैं। स्टॉकिंग की भी बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। दिस पर्सन स्टॉक्स यू अलॉट, और हो सकता है आज सुबह सुबह भी ये आपके पिक्चर्स को, आपकी फ़ोटोज़ को एडमायर कर रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे घंटों। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपको बहुत देर तक, चाहे रात में, सुबह, ये बहुत देर तक आपको स्टॉक करते रहते हैं। और ये इस चीज़ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि आपने इनको चूज़ किया, आपने इनको प्यार किया, ये इनके लिए एक विक्ट्री जैसा है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं या तो इस पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, कुछ मैनिपुलेट किया है, या ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनसे कुछ छुपा लिया है। वाइस वर्सा हो सकती है ये रीडिंग। ये बात आपके लिए भी मैच कर सकती है, उनके लिए भी। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, झूठ बोला, चीट किया, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनसे कोई बात छुपाई है, आपने इन्हें मैनिपुलेट किया है, इन्हें धोखे में रखा है, अंधेरे में रखा है। तो आज सुबह ये भी सोच रहे हो सकते हैं। चलिए इस रीडिंग को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, डीप जाते हैं थोड़ा कि ये कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि आगे चल के आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी है, रिस्पेक्ट है, और जितने आपको ऑफ़र आते हैं, जितना आपको लोग अप्रोच करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जितनी भी आपको अटेंशन मिलती है, ये इनको ये सोचने पर मजबूर करता है या करती है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप इनको रिजेक्ट कर दें या आप इनको छोड़कर चले जाएं, इनकी वैल्यू इतनी ना समझें और इन्हें रिजेक्ट कर दें। तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन इनके दिल में नज़र आता है, इनके मन में आपके द्वारा रिजेक्ट होने का डर है। आई डोंट नो, क्योंकि ये अपनी वैल्यू कम समझते हैं। ये बार बार, ये चीज़ अच्छी भी नहीं है इतनी कि ये बार बार अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं। ये हमेशा कंपेयर ज़रूर करते हैं आपकी लाइफ को, अपनी लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, आपकी लाइफस्टाइल को, अपने लाइफस्टाइल को हमेशा कंपेयर करते हैं ये।
ओके, तो इन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। ये डरते हैं कि कल को आपको इनसे बेटर कोई प्यार करने वाला, बेटर कोई ट्रीट करने वाला मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि आप उसको चूज़ करके इनको डंप कर दें। तो ये डरते हैं इस बात से। तो शायद ये इसलिए भी सोचते हैं कि आपने इनसे कुछ छुपाया है। बहुत लोग आपको प्रपोज करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, आप शायद सब कुछ इनको नहीं बताते, ये ऐसा सोचते हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। क्लैरिफाई करते हैं कि आज सुबह वह आपके लिए और क्या सोच रहे थे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। व्यूअर्स, ये भाग के दौड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं, और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आज इनका कोई कॉल या मैसेज आपके पास आया होगा, लेकिन इन्होंने कोई बहुत इम्पॉर्टेंट या कोई डीप या कोई इंटेंस बात नहीं की होगी, जनरल बात की होगी। ठीक है, इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, आपकी उस वक्त बात ना हो पाई हो, जिस वक्त मैसेज आया, जिस वक्त कॉल आया, आपने उस वक्त रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं दे पाया हो। और अगर बात हुई भी है तो बहुत ही जनरल, बहुत ही कम बात हुई है, किसी डीप या किसी इमोशनल लेवल पर बात नहीं हुई है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है। और या फिर आज सुबह इनका बहुत मन कर रहा था कि आपको झट से कोई कॉल कर दें, कोई मैसेज कर दें, इनका बहुत मन कर रहा था। इन्होंने लिटरली अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया है कि ये आपको कोई कॉल या मैसेज ना कर बैठें, लेकिन इनका बहुत मन कर रहा था कि ये सडनली आपको एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, ये भी इस रीडिंग से ये भी पता लगता है कि इन फ्यूचर अगर अब तक इनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो इन अपकमिंग डेज और इन अपकमिंग आवर्स, ओके, ऐसा हो सकता है कि ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर दे, बहुत ही रैंडम और बहुत ही सडन, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इस वक्त ऐसे समय पर ये व्यक्ति मुझे कॉल या मैसेज कर देंगे, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और उसी वक्त ये आपको कोई सडनली कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन सडनली कॉल आने का मतलब ये नहीं है कि कोई परमानेंट कुछ कमिटमेंट मिलने वाला है या कुछ स्ट्रॉन्ग सीरियस होने वाला है, कोई सॉलिड ऑफर है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। बस इनका आज सुबह बहुत मन कर रहा था कि कैसे भी इनकी आपसे बात हो जाए, और हो सकता है कॉल कर भी दें, और हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप लोगों को इन्होंने कॉल कर भी दिया हो या मैसेज कर दिया हो। ओके, चलिए एक कार्ड और लेते हैं। आई कैन सी द ट्री, आई कैन सी द ट्री। और मुझे ट्री, जब भी मैं पेड़ देखती हूँ, मुझे एक ट्री जैसा शेप नज़र आता है, तो मुझे हमेशा याद आता है फैमिली ट्री। तो हो सकता है इनकी फैमिली एक थर्ड पार्टी इशू बनकर बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या इनकी फैमिली एक थर्ड पार्टी इशू है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में काफ़ी है। ओके, चलिए एक कार्ड और लेते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स। व्यूअर्स, दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं। ओके, ये सच में आपसे प्यार करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए वैसी ही हैं जैसी कि आपकी हैं। यानी कि ये कनेक्शन एक तरफा नहीं है, ये म्यूचुअल कनेक्शन है। जितना आप इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप इन्हें वैल्यू करते हैं, उतना ही ये भी करते हैं। तो जितनी फीलिंग्स आपकी हैं उनके लिए, उतनी ही इनकी भी हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल इंटेंसिटी, एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल अट्रैक्शन सब दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड एक प्रूफ है कि यहाँ पर प्यार है, फीलिंग्स जेन्युइन है, कनेक्शन ट्रू है। तो ये व्यूअर्स आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इसीलिए शायद ये बात भी इनके मन में रहती है हमेशा कि ये आपको खोने से डरते हैं, आप इन्हें फ्यूचर में रिजेक्ट ना कर दें, आप इनसे कहीं छुपा ना रहे हों कि क्या क्या आपकी लाइफ में और हो रहा है, कौन कौन आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इन्हें डर लगा रहता है इस चीज़ का, इसीलिए ये बहुत डरते हैं कि आपको खो ना दे कहीं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इसीलिए है। ओके, चलिए सिचुएशन को और क्लैरिफाई करते हैं। मैं 2 कार्ड्स लूँगी इस डेक से, 2 कार्ड चाहिए मुझे। ओके व्यूअर्स, देखते हैं। आपके और आपके पर्सन के नाम में एम हो सकता है, MNKLAEIHS, AA भी हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में।
Okay, yeah. द मास्टर। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसी गाइडेंस है कि कोई है जो इन्हें भी इन्फ्लुएंस करता है, कोई है जो इनसे भी ये बात कहता है कि आप इन्हें छोड़ दोगे, कोई इनको ज़रूर ये बात बोलता रहता है कि आपका भरोसा नहीं करना चाहिए, आपका कैरेक्टर ये है, आप इस टाइप के हैं, उस टाइप के हैं। तो कोई इनको आपके बारे में ज्ञान दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, जो मन में इनके डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, वो डर बढ़ता जा रहा है। इनके मन में एक डर आने लगा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें, आप इनसे बहुत सारी बातें ना छुपाने लगें। तो कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इनका प्यार तो कम नहीं हो रहा, लेकिन इनके मन में डर बढ़ता जा रहा है। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी। चलिए एक कार्ड और लेते हैं एंड देन सी व्हाट इज देयर। पॉसिबिलिटी। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम की बात है या ये रिश्ता ख़त्म होगा या इनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सेप्टेड कनेक्शन है। इसमें दोनों तरफों का, ये दोनों लोगों का इक्वल इन्वेस्टमेंट है, इक्वल एफर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है कि पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी चीज़ इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में ये है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है, उस चीज़ को लेकर मैसेज मिल रहा है कि ये हो सकता है, आप गलत सोच रहे हैं। तो वो आप बेहतर जानते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप किस बारे में सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यहाँ पर वो चीज़ हो ज़रूर सकती है जिसको लेकर आप भी डर रहे हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न है या डाउट था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका डाउट सच हो। ठीक है, आपका डाउट सच निकले, इस बात की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, एक डिवाइन मैसेज लेते हैं आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। रोमांस। ओके, रोमांस। व्यूअर्स, रोमांस जो है वो आप दोनों के बीच आप दोनों को पास लाएगा, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस ये मिल रही है कि आप लोगों को एक दूसरे के प्रति थोड़ा रोमांस शो करना चाहिए, रोमांटिक जेस्चर शो करने चाहिए। हो सकता है कि आप में रोमांस की कमी हो चुकी है, आप लोग एज अ कपल, एज अ इन अ रिलेशनशिप आप लोग इतने रोमांटिक नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग अगर एक दूसरे के प्रति रोमांटिक रहेंगे या रोमांटिक जेस्चर्स करते रहेंगे, तो एक दूसरे के प्रति डाउट्स नहीं आएंगे, उनको भी ये डर नहीं रहेगा कि वो आपको खो देंगे या आप उनको चीट कर देंगे। और जिस चीज़ का डाउट आपके मन में है वो भी क्लियर हो जाएगा अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा प्यार भर देंगे। तो प्यार की, रोमांस की कमी लग रही है, प्यार की कमी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने पर ध्यान देना चाहिए, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की ज़रूरत है। ओके, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताना ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।